भागो, उस तरफ से चलो। आ जाओ, चलो चलो, दरवाजा लगाओ। ये बिल्डिंग अब सेफ नहीं है, यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे हमें मौका मिले तब हमें वेयर हाउस तक जाना है, वो भी भाग के। ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुआंगटी है। ये गुस्सा अपने पास रखो। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक सेल फोन रखा हुआ है, तुम्हें जाकर उसे कैसे भी लेकर आना होगा। मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? मुझे तो लग रहा था तुम में बड़ी हिम्मत है, तो फिर आप खुद जाकर क्यों नहीं लेकर आते? हर कोई मुझे चिल्ला रहा है। दरअसल आज मुझे सबकी रक्षा करनी है, इसलिए। बड़ी बकवास बात है। जब देखो तब प्रिंसिपल के तलवे चाटते हो आप। मैं चला जाता हूँ। रात होने के बाद जाओ। अरे भागो यहाँ से, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी निकलो, भागो यहाँ से। ये क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तुम उसके साथ क्यों नहीं चली गई? देखो, इसे यहाँ की चिंता है। ए, चुप रहो तुम, इससे ज्यादा हमारी परवाह करो। वो ना सबसे खतरनाक है। अरे वो लोग ज़ॉम्बीज है, एक बार चबाएंगे ना तो सब खत्म। ज़ॉम्बी? बेवकूफ हो क्या, इतना भी नहीं समझता है तुम्हें? चुप रहो। आपने कहा था प्रिंसिपल सर को एक पिग ने काटा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इन्फेक्शन जैसा हो सकता है, जैसे कि रेबिस होता है। क्या कहा, रेबिस? तो इसका मतलब है कि एक जख्मी पिग वायरस फैला रहा है। हाँ, ये बहुत बेतुकी बात है। अच्छा, तो वो जो आवाजें थी, इसका मतलब वो उनकी ही थी। अच्छा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पागल पिग आया कहाँ से है। कोई बताएगा मुझे? दरअसल बहुत साल पहले इस आइलैंड पर ढेर सारे पिग्स रहा करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कई सारी बीमारियां फैलाना शुरू कर दिया, इसलिए फिर उन्हें काटा गया। इसीलिए वो अब ज़ॉम्बी बनकर वापस आए हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में पिग्स थे और उसके साथ ही उनके बच्चे भी थे, और उन सबको जमीन में जिंदा दफना दिया था। जिंदा दफना दिया? हाँ, उनकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई। गवर्नमेंट के पास ऐसा करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। उन्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, जिंदा रहने के लिए वो सब तड़प रहे थे। फिर भी उन मासूमों को उस कटघरे में डाला गया जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। धीरे धीरे उनका दम घुटता गया और वो लोग मर गए।
उनकी चीखें आज तक मेरे कानों में गूंजती है और उन चीखों को बंद होने के लिए 3 दिन का वक्त लगा और फिर वो सब शांत हो गए। इस धरती के अंदर इतना सारा डर, खून और नफरत भरी हुई है जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है। इसका मतलब अगर हमें किसी ने काटा तो हम मर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं, कोई भी नहीं मरना चाहेगा। इंसान की लालच ने ही ये सब किया है और इस सब की सजा हम मासूम भुगत रहे हैं। आपको आखिरकार आपका सबक मिल ही गया है। हमारे टीचर्स हमसे जानवरों की तरह ही पेश आते हैं। बस एक ही काम बचा है, हमें काट के फेंकना। हमने वही किया जो प्रिंसिपल ने हमसे कहा था। आप बहाने देना बंद करिए। देखो कैसे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स को ज़ॉम्बीज में तब्दील कर रहे हैं। ये सारी की सारी गलती टीचर्स की है और आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ और अपने ज़ॉम्बी बॉस की मदद करो। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? हो सकता है कि वो सब मिलके हम लोगों को ही खत्म कर दे। यही चाहती हो तुम? बेवकूफ कहीं के दिमाग तो ठीक है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं ऐसा करके ही रहूंगा। तू मुझे रोकेगा? हाँ बता। अबे मेरी कॉलर छोड़। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं? छोड़ूंगा नहीं। बोलो। क्या सब के सब मारे जाएंगे। पागल कहीं का।